नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। भोपाल इंजीनियरिंग छात्र की असली दहला देने वाली कहानी। भोपाल की सर्द रातें अजीब होती हैं। दिसंबर की हवा में नमी भी होती है और एक अनकही खामोशी भी। शहर के बाहरी इलाके में झीलों और पुराने खंडहरों के बीच बसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग उस रात असामान्य रूप से शांत थी। उस हॉस्टल के कमरे नंबर 217 में रहता था अभिषेक तिवारी, सेकेंड ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र। पढ़ाई में तेज लेकिन थोड़ा जिद्दी और हर चीज को लॉजिक से देखने वाला। भूत प्रेत अंधविश्वास इन सब पर वो हंसता था। उस रात लगभग 2:17 पर उसकी नींद अचानक खुली। कारण, कमरे के बाहर कॉरिडोर में चप्पलों की घसीटती हुई आवाज। छप छप छप। पहले तो उसे लगा कोई दोस्त वॉशरूम जा रहा होगा, लेकिन आवाज रुकी नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अब वो आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। अभिषेक उठा, दरवाजे की झिरी से झांका। कॉरिडोर में ट्यूबलाइट की आधी रोशनी थी और वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी में चलकर आया हो। और वो निशान सीधे उसके कमरे के दरवाजे तक आकर खत्म हो रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत फोन उठाया, टाइम देखा, 2:31 AM। तभी पीछे से कमरे के अंदर से पानी टपकने की आवाज आई। टप टप टप। कमरे में कोई नल नहीं था। वो धीरे धीरे पलटा। उसकी नजर बाथरूम के पास पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर वही गीले पैरों के निशान अब कमरे के अंदर थे, और वो निशान उसकी खिड़की की तरफ जा रहे थे। खिड़की बंद थी, बाहर तीसरी मंजिल की ऊंचाई। उसने कांपते हाथों से लाइट जलाई। निशान गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने ये बात अपने रूममेट राहुल को बताई। राहुल ने मजाक उड़ाया, भाई रात को ज्यादा हॉरर देख लिया होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात ठीक 2:17 पर फिर वही आवाज। इस बार दोनों जाग गए। दोनों ने साफ सुना, छप छप छप। दरवाजे के बाहर कोई चल रहा था। राहुल ने झटके से दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, लेकिन इस बार दोनों ने देखा गीले पैरों के निशान। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल बोला, भाई ये मजाक नहीं है। अगले दिन उन्होंने चौकीदार से पूछा। चौकीदार का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, 217 वाले कमरे में पहले भी एक लड़का रहता था, 3 साल पहले। वो डूबकर मर गया था अपर लेक में। कहते हैं रात में हॉस्टल लौटा था, पूरा भीगा हुआ। अभिषेक और राहुल एक दूसरे को देखते रह गए। चौकीदार बोला, उसका नाम आदित्य था और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। कमरा 217, मैकेनिकल छात्र, गीले पैरों के निशान, और रोज 2:17 पर। उस रात उन्होंने तय किया, जाग कर देखेंगे। 2:16, 2:17। कॉरिडोर में फिर वही आवाज, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे के बाहर नहीं रुकी, दरवाजे के अंदर आ गई, बिना दरवाजा खुले। फर्श पर धीरे धीरे गीले पैरों के निशान बनने लगे, उनकी आंखों के सामने। निशान बिस्तर तक आए, और फिर अभिषेक के कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। कमरा 217 की आखिरी रात। पिछली रात के फुसफुसाहट के बाद अभिषेक और राहुल ने एक पल भी आंख नहीं झपकाई। सुबह होते ही दोनों ने तय किया, आज रात सच्चाई सामने लानी है। दिन में उन्होंने चौकीदार से फिर बात की। उसने हिचकिचाते हुए एक और बात बताई। जिस लड़के की मौत हुई थी आदित्य, वो अक्सर कहता था कि उसे रात में कोई खिड़की के पास खड़ा दिखता है, भीगा हुआ, चुप, बस देखता रहता है। अभिषेक के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उनके कमरे की खिड़की। शाम होते होते दोनों ने कमरे में कैमरा ऑन कर दिया, मोबाइल ट्राइपॉड पर रखा, रिकॉर्डिंग चालू। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लाइट बंद।
सिर्फ टेबल लैंप चल रहा था। घड़ी ने 2:16 दिखाया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। 2:17। छप छप छप। इस बार आवाज बहुत साफ थी, जैसे कोई पानी टपकाते हुए कॉरिडोर से चलकर दरवाजे तक आया हो। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। फर्श पर गीले पैरों के निशान बनना शुरू हो गए, दरवाजे के बाहर से अंदर की तरफ। राहुल के हाथ कांप रहे थे। अभिषेक ने कैमरे की ओर देखा। रिकॉर्डिंग चल रही थी। निशान धीरे धीरे कमरे के बीच तक आए, फिर खिड़की की ओर मुड़ गए। खिड़की के पास पहुंचते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी और तभी खिड़की के शीशे पर भीगे हाथ का निशान उभर आया। अंदर से नहीं, बाहर से, 3री मंजिल की ऊंचाई पर। राहुल चीख पड़ा, ये कैसे? अभिषेक जड़ हो चुका था। तभी कमरे में पानी टपकने की आवाज तेज हो गई। टप टप टप। उन्होंने नीचे देखा। फर्श पर पानी जमा हो रहा था और उस पानी में अब पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे कोई वहीं खड़ा हो। दोनों को महसूस हुआ वे अकेले नहीं हैं। अचानक वही फुसफुसाहट, इस बार साफ। मैं लौटा था मदद मांगने, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अभिषेक को याद आया, चौकीदार ने कहा था आदित्य डूबने के बाद रात में हॉस्टल आया था, भीगा हुआ। क्या उस रात किसी ने सच में दरवाजा नहीं खोला? कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में उन्होंने देखा खिड़की के पास एक धुंधली आकृति, भीगी हुई, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन आंखें सीधे उनकी तरफ। राहुल ने कांपते हुए कहा, हम दरवाजा खोल देते। आकृति एक कदम आगे बढ़ी। फर्श पर पानी की लहर सी उठी। अभिषेक ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा कमरा हम छोड़ देंगे, कल ही। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अचानक सब शांत। पानी गायब, निशान गायब, तापमान सामान्य। लाइट अपने आप जल उठी। दोनों वहीं फर्श पर बैठे रहे, हांफते हुए। सुबह होते ही उन्होंने कमरा खाली कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने रात की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में साफ दिख रहा था दरवाजा बंद है, कोई नहीं, फिर भी फर्श पर अपने आप गीले पैरों के निशान बन रहे हैं। खिड़की पर भीगे हाथ का निशान उभरता है और आखिर में कैमरे के माइक में बहुत धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई। 2:17। अभिषेक और राहुल ने वो वीडियो कॉलेज प्रशासन को दिखाया। उसके बाद से कमरा 217 स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। आज भी उस हॉस्टल में नए छात्रों को एक चेतावनी दी जाती है। रात के 2:17 पर अगर कॉरिडोर में चप्पलों की घसीटती हुई आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना।